सुप्रभात। इंद्रियों का संचालक है मन। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय है। इंद्रियों का संचालक है मन। मनुष्य के पिंड शरीर में 10 इंद्रियां हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। ये इंद्रियां स्वचालित नहीं है, इनका संचालक मन है। मन ही इस पिंड शरीर का राजा है। मन 10 इंद्रियों के माध्यम से सुख स्वाद देता है, मगर सुख के साथ दुख भी रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड के आदि में सृष्टि रचना का वर्णन करते समय दर्शाया है कि भले पोच सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विल गाए। कहें वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण साना। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजात कुजाति। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलिक्ष रंग अवनीसा। यानी कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की निकरतार। संत हंस गुण गहे पे, परिहरि बर बार विकार। परिहरि बार विकार। ऐसे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख पाप पुण्य साधु असाधु दिन और रात सब रहते हैं। इस जगत को द्वंद्व जगत कहते हैं। तो मन भी इंद्रियों के माध्यम से सुख पाना चाहता है, उसको दुख भी झेलना पड़ता है। सुख क्या है और दुख क्या है? मन की अनुकूल अनुभूतियों को सुख कहते हैं, मन की प्रतिकूल अनुभूतियों को दुख कहते हैं। तो मन ही दुख और सुख का भोगता है। जो मनुष्य केवल सुख की आशा में जीवन भर कर्म करता रहता है, वो अज्ञानी है, क्योंकि सुख के साथ दुख लगा हुआ है और वह मनुष्य दुख से बचना चाहता है। तो दुख से बचाव का एक ही उपाय है, और वो यह है कि केवल सुख की आशा में जीवन भर पड़े रहने के बजाय मनुष्य को चाहिए कि वह पिंड शरीर के व्यवहार से निकलकर अपने ब्रह्मांड शरीर के व्यवहार में आ जाए। ब्रह्मांड शरीर में क्या है? ब्रह्मांड शरीर को ही सूक्ष्म शरीर भी कहते हैं। मनुष्य के सूक्ष्म शरीर के 2 भाग हैं। इसके पहले अनिचले भाग में मन बुद्धि चित्त और अहंकार है। तो त्रिगुण सत्वगुण तमोगुण और रजोगुण सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। और ओम ध्वनि है। यह मनुष्य के सूक्ष्म शरीर की त्रिकुटी की त्रिपुटी है। त्रिगुण त्रिदेवा ओम ध्वनि, ये 3 की त्रिकुटी है। इस त्रिकुटी में जो मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के बीच में है, उसमें मधुर ओम ध्वनि सतत गूंजती रहती है। ओम ध्वनि में भी 3 है, ओम आ उम ओम। त्रिकुटी में ही सतगुरु की मूर्ति प्रकट होती है। तो ये जो त्रिकुटी में गुरु मूर्ति प्रकट होती है, वो काल्पनिक मूर्ति है, वास्तविक नहीं। ये ब्रह्मांड शरीर काल का लोक है। गुरु की एक काल्पनिक मूर्ति सब गुरुमुख शिष्यों के अंदर प्रकट नहीं होती। ये मूर्ति केवल उन्हीं परम भाग्यशाली शिष्यों के अंदर प्रकट होती है जिन्होंने तन मन धन एवं निज मन से अपने को गुरु को समर्पित कर दिया है। गुरु की वास्तविक मूर्ति तो पार ब्रह्मांड शरीर के सतलोक में, जिसे चौथा पद भी कहते हैं, वहां शब्द और प्रकाश के रूप में प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है। तो सतगुरु की दया से जिस साधक की सूरत भूमध्य से उलटकर ब्रह्मांड शरीर की ओर अभिमुख हो जाती है, वो पहले शस्त्र दल कमल की बैठक में आ जाता है। यहाँ घंटे और शंख की मधुर ध्वनि उसकी सूरत बनती है। तो सतगुरु की दया से और साधक की अपनी लगन से अभ्यास के द्वारा सूरत ऊपर की ओर चलती है और त्रिकुटी में पहुंचती है। तो त्रिकुटी में सतगुरु की दया से सूरत ओम ध्वनि में लीन हो जाती है। यहीं पर सूरत को शांति मिलती है। ओम ध्वनि के साधक का मन सुख दुख के भोगों से उपराम हो जाता है और सूरत शांति की अवस्था में लवलीन रहती है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो जो सतगुरु की दया से प्राप्त होती है, यहाँ पहुँचे हुए साधक को शांति तो अवश्य मिलती है, सुख दुख से छुटकारा मिलता है, किंतु आवागमन तथा जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता। आवागमन के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को सतगुरु की दया लेकर इस ब्रह्मांड शरीर की शांति से भी ऊपर पार ब्रह्मांड शरीर, जिसे कारण शरीर भी कहते हैं, उसमें जाना होगा।
तो ब्रह्मांड शरीर में ऊपरी भाग वाले भाग में द्वंद्व अवस्था है, दयाल और काल की मिश्रित लीला, ईश्वर और माया की मिश्रित रचना। इस लोक के साधकों को हंसगति की प्राप्ति होती है। शून्य अवस्था के परे जब साधक की सूरत ऊपर चलती है तो मानसरोवर में सूरतें मोती चुभती है, अब विहार करती हैं। बहुत काल तक इस मानसरोवर में सूरतें विहार करती हैं, फिर सतगुरु की दया से सूरतें ऊपर चलती हैं और महाशून्य में पहुंचती हैं। तो यहाँ के सूरतों के विलास का क्या कहना है? सतगुरु की दया से इसके ऊपर भी सूरतें ब्रह्मांड शरीर की चोटी पर पहुंच जाती हैं। ब्रह्मांड शरीर तथा पार ब्रह्मांड शरीर के संधि स्थल को संत मत में भंवर गुफा चक्र कहते हैं। तो यहाँ की सूरतों को परमहंस कहते हैं। यहाँ पहुंची हुई सूरतें निर्वाण गति को प्राप्त होती है, आवागमन के चक्कर से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ पहुंची हुई सूरतों को सतगुरु के चरण कमल के दर्शन होते हैं। ब्रह्मांड शरीर अर्थात सूक्ष्म शरीर में सतगुरु नहीं रहते। ब्रह्मांड शरीर सूक्ष्म देवी देवताओं का निवास स्थल है। इसके ऊपर पार ब्रह्मांड शरीर है। इसके मध्य में जो चक्र है उसे संतमत में सतलोक कहते हैं। उसे संतमत में सतलोक कहते हैं। तो इसी सतलोक में सतपुरुष का वासा है, शब्द एवं प्रकाश के रूप में। अब यहाँ पहुंची हुई सूरतों को आनंद की प्राप्ति होती है। यह अवस्था शांति के परे की है। इस चौथे पद में ही मंगल की खान है। आनंद और मंगल पर्यायवाची शब्द है। मंगलम गुरुदेव मूर्ति मंगलम पद पंकजम। तो गुरुदेव की मूर्ति जो मंगल में है, मंगलदायक है, वो चौथे पद में। क्या स्वरूप है इस मंगल आनंद का और कौन लेता है ये आनंद? वो है चौथे पद में शब्द रूप में सूरत का लवलीन हो जाना। शब्द गुरु आनंद का रूप है और सूरत आनंद देती है। चौथे पद में सतगुरु का माथा और सतगुरु के चरण कमल भंवर गुफा चक्र के ध्वनि और प्रकाश है। बस सतगुरु मनुष्य के पार ब्रह्मांड शरीर में भंवर गुफा से लेकर सतलोक अथवा चौथे पद में शब्द एवं प्रकाश के रूप में निवास करते हैं। इस लोक में न देवी देवता कोई नहीं। इस लोक को संत देश कहते हैं, दयाल देश, निज देश, पिया का देश, चिदाकाश ब्रह्मांड कहते हैं। इस पार ब्रह्मांड शरीर का धर्म आनंद है। यह आनंद सूरती सतलोक में स्थिर होकर देती है। मनुष्य के ब्रह्मांड शरीर के ऊपरी भाग अर्थात भंवर गुफा चक्कर से लेकर पार ब्रह्मांड शरीर के मध्य भाग तक पार ब्रह्मांड शरीर का निचला हिस्सा है और पार ब्रह्मांड शरीर का ये पहला भाग है। इसके ऊपर है पिया का देश। तो पार ब्रह्मांड शरीर के दो भाग हैं। प्रथम भाग का तो ये हो गया, द्वितीय भाग में सतलोक के ऊपर अलग लोक जिसके अधिष्ठाता अलग पुरुष है और उसके ऊपर अगम लोक है, उसके अधिष्ठाता अगम पुरुष है। तो कहा सुनी की है नहीं देखा देखी बात, दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। पार ब्रह्मांड शरीर का द्वितीय भाग ही पिया देश है। ये पिया देश और पिया सूरतों निरतों का संत सतगुरु की दया से प्राप्त होते हैं। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।